हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6A से रिलेटेड समस्त फार्मूले को जो हमारे क्वेश्चंस में दिए गए होंगे। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम देख लेते हैं जो भी फार्मूले हमारे क्वेश्चंस से रिलेटेड हैं। हम बारी बारी से क्रम से समस्त फार्मूले को देखते हैं और उन्हें सीखते हैं कि उनके मात्रक क्या होते हैं और उन्हें प्रदर्शित किससे किया जाता है। इन समस्त राशियों के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हमें मैक्सिमम ये ध्यान रखना है कि हमें जो उनका सिंबल होता है उन्हीं पे नोटिस ज़्यादा करना है कि किसे किस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अवकलज के अनुप्रयोग में जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें उसके सिंबल्स का ही यूज करना होगा। तो इसलिए हमें उसके सिंबल्स पे नोटिस करना होगा। तो आइए देखते हैं हमारा पहला फार्मूला क्या दिया गया है। तो इसमें हमारा पहला फार्मूला दिया गया है कि वेग बराबर विस्थापन या फिर कह सकते हैं स्थिति बटे समय। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय कह सकते हैं या स्थिति बटे समय। तो हम जब फिजिक्स में देखेंगे तो वहाँ पे विस्थापन बटे समय मिलेगा, लेकिन जब हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में हमें स्थिति बटे समय देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे वेग को हम देखेंगे कि भी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल वाले भी से, और विस्थापन को डी से, या अगर स्थिति रहेगी तो उसे यक्स से प्रदर्शित करेंगे और समय को टी से प्रदर्शित करेंगे। तो इन सभी अवयवों के साथ हमारा फार्मूला बनेगा कि भी बराबर यक्स बटे टी या तो डी बटे टी। और वेग का मात्रक क्या होता है हमारा, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे दूरी, तो दूरी का मात्रक मीटर, और बटे यहाँ पे जिसे प्रति पढ़ते हैं, समय का मात्रक सेकेंड, तो यहाँ से वेग का मात्रक निकल के आया मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा नेक्स्ट फार्मूला दिया गया है कि त्वरण, तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। अब त्वरण को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं और वेग को कैपिटल भी से, समय को स्मॉल टी से। तो यहाँ से त्वरण ए बराबर भी बटे टी, और इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट फार्मूला दिया गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू त्रिज्या स्क्वायर। अब यहाँ पे क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ए से, तो कैपिटल ए बराबर पाई और त्रिज्या को आर से, तो कैपिटल ए बराबर हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो हमें नोटिस सिर्फ उन्हीं राशियों को करना है जो इनसे सिंबलाइज किए जाते हैं। तो क्षेत्रफल को कैपिटल ए से, तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल जहाँ भी मिलेगा उसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे, और त्रिज्या चाहे जहाँ भी क्वेश्चंस में दिया रहेगा तो उसे आर से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ से हमारा वृत्त का क्षेत्रफल इस तरह से आ गया, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट फार्मूला। तो यहाँ से वृत्त का परिमाप दिया गया है, तो यहाँ से वृत्त का परिमाप कहें या फिर वृत्त की परिधि कहें, दोनों का मतलब हमारा सेम होगा। तो वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई इंटू त्रिज्या। तो त्रिज्या को जानते हैं कि आर से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ से परिधि को सी से प्रदर्शित करेंगे, तो सी बराबर 2 पाई आर। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को एल से और चौड़ाई को बी से प्रदर्शित करते हैं, और क्षेत्रफल को ए से। तो ए बराबर एल इंटू बी। नेक्स्ट फार्मूला दिया गया है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप को यहाँ पे हम पी से प्रदर्शित करेंगे और लंबाई को एल से और चौड़ाई को बी से। तो आयत का परिमाप पी बराबर 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने लिखा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिन्हें हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से क्षेत्रफल का मात्रक जो है मीटर स्क्वायर या फिर कह सकते हैं कि वर्ग मीटर होता है, और आयतन जो है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब या फिर कह सकते हैं कि घन मीटर होता है। ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें नोटिस करना होगा कि क्षेत्रफल जहाँ भी मिलेगा उसका मात्रक हमें मीटर स्क्वायर, या तो कह सकते हैं कि अगर सेमी में दिया रहेगा तो सेमी स्क्वायर करेंगे, अगर मीटर में दिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर करेंगे, या फिर हम उसे वर्ग सेमी, अगर सेमी में दिया है, या फिर वर्ग मीटर कह सकते हैं। इसी तरह से घन वाले में भी अगर सेमी में है तो सेमी क्यूब, और मीटर में है तो मीटर क्यूब, या फिर यहाँ पे घन मीटर कर सकते हैं, अगर सेमी में है तो घन सेमी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ।
तो हमारा नेक्स्ट फार्मूला दिया गया है कि घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। तो भुजा को यहाँ पे हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो भुजा को यक्स से प्रदर्शित करना है। तो यहाँ से भुजा को यक्स से प्रदर्शित करेंगे और आयतन को जानते हैं हम कि भी से प्रदर्शित किया जाता है, तो भी बराबर हो जाएगा यक्स क्यूब। अब हमारा नेक्स्ट फार्मूला दिया गया है कि घन का क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल कहें या फिर इसे एक और अन्य नाम से जानते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बराबर होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस मतलब पृष्ठ होता है, तो इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल यस बराबर होता है 6, अब भुजा को यक्स से, तो 6 यक्स स्क्वायर। आइए हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या दिया गया है देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया हमारा गोले का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई त्रिज्या क्यूब। तो यहाँ पे आयतन को भी से और त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, तो हमारा आयतन होगा भी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें इसे ही नोटिस करना है जो कि हमने ब्रैकेट्स में लिखे हैं, न कि हिंदी वाले फार्मूले पे ज़्यादा नोटिस करना है। क्योंकि हमने इसलिए इसमें लिख दिया है क्योंकि हमें जब भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो क्वेश्चंस में इस तरह से नहीं लिखे रहेंगे। क्वेश्चंस में हमें हिंदी में लिखा रहेगा त्रिज्या के रूप में, और उस त्रिज्या को प्रदर्शित किससे किया जाता है ये हमें जानना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे हिंदी में लिखा है और यहाँ पे लेटर्स को यहाँ पे इन्वॉल्व किया है, क्योंकि हमें अवकलन में इन लेटर्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या दिया गया। तो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है शंकु का आयतन बराबर 1/3 त्रिज्या स्क्वायर इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पे जानते हैं कि त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं और ऊंचाई, हाइट मीन्स ऊंचाई होती है, तो यहाँ पे यस से प्रदर्शित करते हैं। वैल्यू मीन्स आयतन, जो कि हम जानते हैं कि भी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा भी बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसी क्रम में हमारा जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट फार्मूला, जो कि कह सकते हैं कि लास्ट फार्मूला है, तो हमारा ये फार्मूला दिया गया है कि बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई इंटू त्रिज्या स्क्वायर इंटू ऊंचाई। तो त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं जो कि स्मॉल आर होगा, और ऊंचाई को एच जो कि स्मॉल एच होगा। तो यहाँ से भी बराबर हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये रहे हमारे प्रश्नावली 6 अवकलज के अनुप्रयोग से रिलेटेड समस्त फार्मूले, जो कि हमारे क्वेश्चंस में ये फार्मूले यूज किए गए हैं। तो इन्हीं फार्मूले के आधार पे हम प्रश्नावली 6A को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों से ये अनुरोध है कि चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को दबाना न भूलें, और अपने सहपाठियों को भी इस चैनल का लिंक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।